इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और एचसीएफ हमारा क्या होता है? एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो थी चलो इसकी फुल फॉर्म्स, बट ये एक्चुअल में होते क्या है? आपको क्वेश्चन में क्या होगा, कोई भी दो नंबर दिए होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग दो नंबर लेते हैं 24 और 36। आपको क्वेश्चन में दो नंबर देके उसका एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं? एलसीएम सबसे छोटा वो नंबर जिसे ये दोनों डिवाइड कर सकें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा? सबसे बड़ा वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एलसीएम तो सबसे छोटा वो नंबर है जिसे ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हमारा सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है। इसको हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। हमने दो नंबर लिए हैं 24 और 36। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 24 के फैक्टर्स क्या होंगे। 24 को हम लोग फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 24 क्या होता है हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा 24। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ठीक है। 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 क्या आएगा ये। हमने क्या करना है, किसी भी नंबर को पहले तो लिख लेना है एज ए प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 24 को हमने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख लिया, 36 को हमने लिख लिया। फिर हमें देखना है कि उनमें कॉमन क्या है दोनों फैक्टर्स में। जैसे कि इसमें ये 2 कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है। जो जो नंबर कॉमन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। अगेन एक बार और 2 कॉमन है, 2 एक बार फिर लिख लिया। उसके बाद 3 एक बार कॉमन है, 3 लिख लिया। ठीक है। उसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं है हमने उसको लिखना है। एक ये 2 कॉमन नहीं था, ये 2 अब लिख लिया। और एक ये 3 कॉमन नहीं था हमारे पास, हमने ये अब 3 लिख लिया। इसको सोल्व करेंगे हम लोग। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। सोल्व करके हमारा क्या आ गया? 8 इंटू 9 जार 72। सो मीन्स एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 हमारा क्या है? 72। 72 वो सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, जिससे 24 भी उसे डिवाइड कर सकता है और 36 भी उसे डिवाइड कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। इसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए तो हमने पहले कॉमन नंबर लिखे थे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो लिखे थे। एचसीएफ के लिए हमें सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखने हैं। 2 कॉमन है, एक बार 2 लिख लिया। 2 फिर एक बार कॉमन है, 2 फिर लिख लिया। उसके बाद क्या है? 3 कॉमन है तो 3 लिख लिया। ये क्या बन गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। सो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 12। मीन्स 12 सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। 12 24 को भी डिवाइड करता है और 36 को भी डिवाइड करता है। ठीक है। उस तरह एलसीएम में क्या था? जो हमारा एलसीएम होता है वो सबसे छोटा वो नंबर है जिसे ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 72 को 24 भी डिवाइड कर सकता है और 36 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है। इसको हम लोग एक और
एलसीएम को और एचसीएफ को हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, हम लोग दो नंबर लेते हैं 8 एंड 12। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 8 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या बन सकते हैं? 16, 24, 32, 40, ये हमारे 8 के मल्टीपल्स बनते हैं। और 12 के मल्टीपल हम लोग लिख लेते हैं 24, 36, 48, 60। ठीक है, यही दो हमारे पास मल्टीपल बनते हैं इनके। ठीक है, अब एलसीएम हमारा क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हमने मल्टीपल लिख लिए दोनों नंबर के, अभी हमने क्या लिखाना है? कॉमन। कॉमन क्या है इसमें? 24। लीस्ट क्या है? सबसे छोटा। अगर आप हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, अगर उसमें भी कोई कॉमन आए तो जो जो कॉमन है उसमें सबसे छोटा जो है वो क्या होगा? हमारा एलसीएम। सो मीन्स 8 और 12 का एलसीएम क्या हो गया हमारा? 24। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग क्या लिखेंगे? फैक्टर लिखेंगे 8 के। 8 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2। ठीक है, 12 के हमारे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सॉरी, हमने यहाँ पे 8 के फैक्टर्स लिखने थे, तो 8 के फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे? 8 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 2 से, 4 से और 8 से। 12 किन किन से डिवाइड हो सकता है? 12 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2, 4 एंड 6 एंड 12। ये हमारे 8 के फैक्टर्स हो गए 2, 4, 8, और 12 के फैक्टर हो गए 2, 4, 6 एंड 12। एचसीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें अब कॉमन क्या क्या है? एक तो 2 कॉमन है और एक ये 4 हमारे पास कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन, सबसे हाईएस्ट कौन सा है कॉमन फैक्टर्स में से? 4। सो मीन्स एचसीएफ हमारा क्या है? 4। ठीक है, समझ में आए? तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि जो हमने ये 24 का और 36 का किया था, ठीक है, वो हमने इस मेथड से क्यों नहीं करा? ये हमने सिर्फ मेथड समझने के लिए किया है कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअल में होते क्या हैं। अगर हम लोग इसी मेथड से इन नंबर्स का करेंगे तो 24 के मल्टीपल बहुत बड़े निकल आएंगे, 36 के मल्टीपल और बहुत बड़े निकल आएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन में और बड़ी वैल्यूज भी दे सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया है 96 या 128, तो इस मेथड से हम लोग के लिए वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा निकालना। तो ये मेथड हमने सिर्फ किया था आपको समझाने के लिए कि एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअल में होते क्या हैं। जब भी हमें क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाएगा तो हमें ये इस मेथड के थ्रू करना पड़ेगा। मीन्स हमें उन दोनों नंबर्स को एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है, और जो जो कॉमन है उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। इसी तरह से आपको बुक में एक आइडेंटिटी दी गई है। वो आपकी आइडेंटिटी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको बुक में एक आइडेंटिटी दी गई है, वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब आपको जो भी दो नंबर हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एचसीएफ ऑफ, जो अभी हमने करा था, 24 एंड 36 इज 12, देन फाइंड एलसीएम। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ, इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें गिवन हों, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाली जो आइडेंटिटी है हमारी, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपको फोर्थ वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हमारे क्या हैं? 24 और 36। 24
इंटू 36 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम एज इट इज रह जाएगा, और HCF हमारा क्या है 12, ठीक है। सो ये जो 12 है ये हमारा नीचे चला जाएगा। सो 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। कट जाएगा ये 12 2 जार 24, 2 इंटू 36 क्या बन गया ये 72 इज इक्वल टू एलसीएम। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम और HCF निकालना आ जाए तो आप वो निकाल सकते हो हमारा इस मेथड के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको इन चार में से 2 नंबर्स और एलसीएम और HCF इन चार में से कोई भी 3 वैल्यूज गिवन हो तो आप इजीली 4th वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो इस आइडेंटिटी के थ्रू। अगर अभी भी आपको इसमें कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।